वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। सो आज हम करेंगे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का हिंदी का सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। इसका यूनिट 2 चैप्टर 1 का नाम है सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष। हमारा ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है जिसके आज एक वीडियो बनेगी, फिर हमारी ये वाली बुक पूरी खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया से बनाने वाली खबर का रिपोर्ट तैयार करना। अब सोशल मीडिया की साइट्स है वो आजकल इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया से हम बहुत सारी खबरें जान सकते हैं और समाचार का वातावरण तेजी से बदल रहा है। अब कोई भी न्यूज होती है उसको फैलाने के लिए बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। हम एक इंसान को कोई न्यूज बताएंगे, वो जाकर दूसरे बंदे को बताएगा, तो ऐसे न्यूज ना हमारे फैलती रहती है ना। अब समाचार के लिए जो सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन सोर्स है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग डिजिटल जनरेशन के हैं, तो फिर उनको डिजिटली कोई भी न्यूज पढ़ना ज्यादा अच्छा प्रेफर करते हैं, है ना। तो वो लोग न्यूज़पेपर ना पढ़ के अपने फोन में सोशल मीडिया पे या टीवी पे न्यूज देखना पसंद करते हैं, जिसके लिए यह बताया गया है। सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये सोशल नेटवर्क है जो कि बहुत तेजी से समाचार को फैलाते हैं और समाचार के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बनते जा रहे हैं। अब आजकल के जो यूथ है वो तो डिजिटल जनरेशन के, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नहीं, तो सोशल मीडिया उनके लिए एकमात्र ऑप्शन है। अब हमारे आसपास के दुनिया में जितने भी लोगों से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो वो लोग पता है अब उन लोगों का जो बिहेवियर ना उन लोगों से प्रभावित होता है जिनसे वो सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हैं। फिर हमारा कोई भी न्यूज होती है, आर्टिकल होता है या कुछ भी होता है, वो हम अपना फोन ऑन करेंगे, सोशल मीडिया ऑन करेंगे, तो वो न्यूज अपने आप पॉपअप होकर हमारे सामने आ जाएगी। हमें उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीज हम सोशल मीडिया पे ज्यादा देखते हैं वही चीजें हमारे न्यूज फील्ड में ज्यादा से ज्यादा आती रहती है, तो हमें उसको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाती है हमारे सामने। फिर हमारा सोशल मीडिया के लिए रिपोर्ट तैयार करने के तरीके। अब सोशल मीडिया पर रिपोर्ट तैयार करने के भी तरीके होते हैं। एक तरीके में रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, जैसे कि जो भी हम घटना के बारे में लिख रहे हैं, उस घटना की स्थिति या जो भी था उसको बहुत हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, इसके लिए हुआ था, ऐसे वगैरह वगैरह, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो यही है इसमें। फिर हमारा रिपोर्ट लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। अब कोई भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे कि हम जिन दर्शकों के लिए लिख रहे हैं उनके लिए मतलब उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, तो उस तरह से लिखना होता है। और अगर हम किसी घटना के बारे में लिखे, जैसे कि मैंने अभी बताया, उस घटना के बारे में पूरा लिखना चाहिए सही से कि वो घटना का स्थान क्या है, वो घटना किस टाइम पे हुई थी, उस घटना के टाइम पे वहां कितने लोग उपस्थित थे, और उन उपस्थित लोगों में से वो घटना हुई किसके साथ थी, किस लिए हुई थी, उस घटना का मेन रीजन क्या था, उसका पर्पस क्या था। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो भी सही ढंग में। और रिपोर्ट्स को हमें पॉइंट्स में लिखना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में लिखी हुई बातें लोगों को ज्यादा देर तक याद रहती है और समझ में आती है और पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी लगता है। फिर हम कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं तो उस टाइम पे हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे मैटर ही नहीं करता है। हमें वहां पे सिर्फ निष्पक्ष होकर उस घटना के बारे में लिखना है कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, इसलिए हुआ था, एक्सेट्रा। फिर हमारा रिपोर्ट लेखन के प्रकार। अब रिपोर्ट लेखन के भी बहुत प्रकार है,
3 है। पहला है हमारा व्यक्तिगत रिपोर्ट, दूसरा है संगठनात्मक रिपोर्ट और तीसरा है वर्णनात्मक रिपोर्ट। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत रिपोर्ट। अब जो व्यक्तिगत रिपोर्ट होती है वो लोगों के अनुभव पे केंद्रित होती है और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्तिगत रिपोर्ट होती है उसको लिखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों से जा जाकर पर्सनली उनका रिपोर्टिंग करना, उनसे उनके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं आंसर्स देने में, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर है हमारा संगठनात्मक रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में हम किसी संस्था, सभा या बैठक के बारे में लिखते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। फिर है हमारा विवरणात्मक रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को दस्तावेज के रूप में लिखा जाता है, जिसमें कोई ऐसी घटना के बारे में लिखा जाता है जो कि हमारे पास्ट में हुई थी, जिसको हम फ्यूचर में पढ़ सकते हैं, और इसमें वही घटना शामिल होती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो और उसको डिटेल में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि विवरणात्मक रिपोर्ट का मतलब ही यही होता है कि किसी भी रिपोर्ट को बहुत डिटेल्ड में लिखा जाए, ताकि हम उसको बाद में कभी भी पढ़े तो हमें उस घटना के बारे में हर एक चीजें पता हो। फिर है हमारा सोशल मीडिया पे आलेख तैयार करना। अब इसकी भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, तो इसमें तो पहले ये है कि जो भी हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो वो किसी ब्लॉग या वेबसाइट पे लिखने से बिल्कुल ही अलग है। सोशल मीडिया पे अगर हम लिखेंगे तो उसके लिए हमें जिस भी हम प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं तो उसके दर्शकों से हमें परिचित होना चाहिए सबसे पहले तो। और हम किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हैं तो बिल्कुल भी सीरियसनेस से नहीं लिखना है, बीच बीच में कुछ चुटकुले, मीम्स वगैरह डालते रहना, ताकि उसको पढ़ने वाला बोर ना हो। फिर है हमारा इसका पहला पॉइंट, लक्षित वर्ग की मांग। अब हम किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए वीडियो बनाते हैं या फिर आर्टिकल लिखते हैं या रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसके लिए पहले तो हमें उसकी जरूरत और इच्छाएं जाननी जरूरी होती है कि हमारे उन ऑडियंस को किस तरह की रिपोर्ट चाहिए, है ना। तो उसके बेसिस पे हम अपनी रिपोर्टिंग तैयार करेंगे। फिर हमारा उत्कृष्ट और प्रभावशाली शीर्षक। अब किसी भी रिपोर्ट को लिखने के बाद यह सुनिश्चित करना सबसे मेन है कि हम उसका शीर्षक क्या रखेंगे, क्योंकि जब तक हमको इफेक्टिव हेडिंग नहीं रखेंगे टॉपिक, तो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो टॉपिक पढ़ने के बाद ही जो मेंस होता है वो पढ़ते हैं, है ना। अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो जो कि बाकी कॉपी में वो पढ़ेंगे ही नहीं। फिर है तथ्यों से भरपूर। हम कोई भी रिपोर्ट लिखे तो उसमें बहुत सारे तथ्यों से भरपूर होना चाहिए, और तथ्यों से भरपूर होने का ये मतलब नहीं कि कुछ भी लिख दो, थोड़ी सेंसिबल बातें। फिर है रोमांचकता की महत्ता। अब लोगों को क्या होता है, एक्साइटिंग खबरें पढ़नी बहुत ज्यादा पसंद होती है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा नहीं, इतना एक्साइटिंग हो कि लोग बोर ना हो और उसको पढ़ते पढ़ते पढ़ सके, पूरा पढ़ जाए। फिर है हमारा लेखों का अनुकूलन। अब इसके लिए हमें जो भी हमारे स्पेसिफिक ऑडियंस है तो उनको लेख हमारे ढूंढने को मजबूर करने के लिए, मदद करने के लिए जो भी उनके लोकप्रिय शब्द हैं, है ना, तो उनको सबसे पहले हमें अनुकूलित करना पड़ेगा और शब्दों के अकॉर्डिंगली हमें अपना आर्टिकल, रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, तभी तो वो पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे। फिर है लेख का प्रचार। अब कोई भी लेख, रिपोर्ट, ब्लॉग, आर्टिकल, ये सब अपलोड करने के बाद आप उसको ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, है ना। तो उसका आप थोड़ा बहुत प्रचार तो करोगे, लोगों को उसके वीडियो, आर्टिकल, लिंक जो भी है प्रोवाइड करवाओ कि ये मेरी वीडियो है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, जो भी है इसको देखो और दूसरे लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। तो ऐसे हम इस चीज का प्रचार करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू बुक के साथ, न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।